दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रदेव कुंडली के तृतीय भाव में कैसा परिणाम देंगे। जी हाँ, अभी वस्तुतः हम एक सीरीज ही चालू किए हुए हैं जिसमें हम अलग अलग 12 वीडियो लाने वाले हैं और चंद्रदेव का कुंडली के 12 अलग अलग भाव में कैसा परिणाम होता है हम यह देखने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे चंद्रदेव कुंडली के तृतीय भाव में कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, जो चंद्रदेव है वह हमारे मन के कारक हैं। चंद्रदेव माता के कारक हैं। चंद्रदेव ऑल टाइप ऑफ लिक्विड को दिखाते हैं, जल को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रदेव। और हमारे शरीर में तो 70% सिर्फ और सिर्फ जल है। इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है चंद्रदेव का हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में। चंद्रदेव ऑल टाइप ऑफ प्लेजर को दिखाते हैं। चंद्रदेव एक सॉफ्ट नेचर के प्लेनेट हैं। चंद्रदेव एक स्त्री ग्रह हैं। चंद्रदेव सफेद रंग को दिखाते हैं। चंद्रदेव बीमारी के अंतर्गत सर्दी को दिखाते हैं, साइनस को दिखाते हैं, मिर्गी को दिखाते हैं। इन सब चीजों का कारकत्व है चंद्रदेव के पास। और किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? चंद्रदेव घूमने को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रदेव कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रदेव व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा या नहीं बुरे समय में, इस एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारी चीजों का कारकत्व है चंद्रदेव के पास। कुंडली का जो तीसरा भाव है वह हमारे पराक्रम को दिखाता है। कुंडली का तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों को दिखाता है। कुंडली का तीसरा भाव हमारे छोटे छोटे यात्राओं को दिखाता है। कुंडली का तीसरा भाव हमारे हॉबीज को दिखाता है। मीडिया एवं कम्युनिकेशन को दिखाता है तीसरा भाव। इन सारी चीजों का कारकत्व है तृतीय भाव में। अब जब चंद्रदेव तृतीय भाव में आकर बैठ जाएंगे तो वह वस्तुतः परिणाम कैसा देंगे? देखिए, होता क्या है, यह गरजने वाला बादल है, बरसेगा नहीं। पराक्रम के भाव में, हिम्मत के भाव में एक माइल्ड नेचर का, एक सॉफ्ट नेचर का ग्रह जाकर बैठ गया। गरजने वाले बादल होते हैं, बरसने वाले नहीं। सबसे पहला चीज। नंबर 2, हम यह बोल सकते हैं कि वह हॉबी का भाव है। चंद्रदेव स्पेशली सिंगिंग में लोगों का कमांड देता है। यदि चंद्रदेव वहां पर शुक्र की राशि और शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाएगा तो डांसिंग या पेंटिंग भी दे सकता है। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा वह बोलूंगा सिंगिंग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन फिर भी सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा वह अभी भी मेरी सिंगिंग ही है। यदि चंद्रदेव तृतीय भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति का रुझान जो है गाने की ओर लेकर आता है। इतना ही नहीं, चंद्रदेव जहां पर बैठते हैं उन चीजों को पसंद करते हैं। तो जैसे सपोज ये लोग जब अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ना, तो प्ले करने के बाद उसे प्रॉपर ढक कर भी रखते हैं। ऐसे ही छोड़ नहीं देते, अरे मेरे पेरेंट्स आकर इसे ढक लेंगे, नहीं नहीं। यदि तृतीय भाव में चंद्रदेव बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का जो हॉबी होगा उससे रिलेटेड काम करने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट को पेंटिंग करेंगे तो पेंटिंग से संबंधित सामान, कोई फ्लूट बजाते होंगे तो फ्लूट, ड्रम बजाते होंगे तो ड्रम, सिंगिंग करते होंगे तो अपने माइक को वापस सही जगह में ले जाकर रखते जरूर हैं। तीसरा विषय वस्तु। तीसरा भाव हमारी छोटी छोटी यात्राओं को दिखाता है। अब होता क्या है, नवों ग्रहों में चंद्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे पहले अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। राहु केतु 18 महीने में एक राशि में आ जाते हैं तो दूसरे राशि में जाने में 18 महीने लगाते हैं। शनिदेव को तो 2.5 साल लगता है। गुरु बृहस्पति देव को 1 साल का समय लगता है। वहीं चंद्रदेव मात्र सवा दो दिन में, माफ कीजिएगा, चंद्रदेव मात्र 2.25 दिन में एक राशि से बदलकर दूसरे राशि में आ जाते हैं। इतने तेजी के साथ वह मूव होते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में, एक भाव से दूसरे भाव में। एक तो तीसरा भाव वैसे छोटे छोटे ट्रेवल्स को दिखाता है। फिर उसमें एक फास्ट मूविंग प्लेनेट भी आकर बैठ गया।
कुछ लोग होते हैं ना, रहते किसी नगर निगम क्षेत्र में है, किसी एक बड़े क्षेत्र में है, और नौकरी करने के लिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का रोज अप डाउन करते हैं। किसी विकास खंड मुख्यालय में, ब्लॉक का मुख्यालय, तहसील में वो लोग नौकरी करने जाते हैं और अपना हेडक्वार्टर बनाए रहते हैं बीच के शहर को, जो एक डेवलप जगह होता है। इसलिए उन्हें हर दिन नौकरी करने के लिए 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ता है आने और जाने के लिए। तीसरे भाव का चंद्रमा यह चीज लेकर आता है व्यक्ति के अंदर में। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों को दिखाता है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों को दिखाता है। अब होता क्या चीज है दोस्तों, उसके पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। मैं पहुंचा हुआ था भाई बहनों में। तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का। सूर्य देव जब तीसरे भाव में बैठकर भाई बहन के साथ जब मतभेद लेकर आते हैं तो वहां पर वह सैद्धांतिक मतभेद देते हैं। सूर्यदेव सिद्धांत के कारक हैं, लेकिन जब चंद्रदेव आकर बैठते हैं ना तो चंद्रदेव वहां पर एक्सपेक्टेशन देते हैं। यदि आपके कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद है, तो वहां पर से आप अपने एक्सपेक्टेशन को कम कीजिए। संबंध खुद ब खुद धीरे धीरे मधुर हो जाएगा। आप अपने एक्सपेक्टेशन के लेवल को नीचे लेकर आइए। चंद्रदेव तृतीय भाव में बैठकर एक्सपेक्टेशन देते हैं। चंद्रदेव का बेसिक टेंडेंसी है चीजों में एक्सपेक्टेशन का देना। तो वहां पर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ जैसे ही आप अपने एक्सपेक्टेशन को कम करते हैं ना, चीजें खुद ब खुद संबंध जो है वह मधुर हो जाता है। तीसरा भाव काम त्रिकोण भाव है, डिजायर का भाव है। काम त्रिकोण मतलब आपको केवल उसे सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ नहीं जोड़ना है, ऑल टाइप ऑफ डिजायर को दिखाता है। चंद्रदेव तो वैसे ही मन के कारक है। एक बार ये खरीद लूं, दूसरे दिन ये खरीद लूं, चौथे दिन ये खरीद लूं, यह एक टेंडेंसी देते हैं चंद्रदेव तृतीय भाव में बैठकर। और क्या घटनाएं घटती हैं देखिए। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। चंद्रदेव का पराक्रम से सीधे सीधे संबंध नहीं है, सीधे सीधे संबंध नहीं है। बेसिकली माइल्ड नेचर के ग्रह है, सॉफ्ट टेंडेंसी के प्लेनेट है। आज सोचेंगे मैं यह काम करूंगा, कल के ऊपर टालेंगे और उसके बाद कल वह कभी आता ही नहीं है। यदि तृतीय भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो आज के काम को आज ही करने का आदत डाल लें, कल के ऊपर किसी भी स्थिति में ट्रांसफर ना करें उस काम को। आप उस काम को कल करने वाले तो नहीं हो कम से कम। यह एक नेचर व्यक्ति के अंदर में दिखाई देती है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। हम इस विषय वस्तु में लगातार 1 घंटे तक भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी भी वीडियो में बोलने की कुछ अपनी लिमिटेशंस है। चलिए आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम बात करेंगे चंद्रदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में कैसा परिणाम देते हैं। आज के लिए दोस्तों आप सभी मुझे इजाजत देवें। आज के लिए जय जय श्री राम।